गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आजकल सुबह होती कहाँ है? सुबह होती है आजकल? उठते ही दोपहर हो जाती है। देखो, टुडेज टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड द टाइम इज 8:40 AM। हाँ, 8:40 नहीं, ये गलत है। टाइम क्या है? कल का चल रहा है अभी। टाइम इज 7:16 AM, नॉट 8:40। 7:16, 7:15 ये टेम्परेचर है 45। तो दोपहर में क्या होगा? एनीवेज, exercise number 4.6 is the topic for today. And what we are required to do in this exercise, examine the consistency. Second part is solve the system of linear equations. कल हमने इंट्रोडक्शन में किया था, दो ही तरह के इक्वेशंस हैं, या तो कंसिस्टेंसी पता करो और या फिर सॉल्व करो। और कंसिस्टेंसी पता करते टाइम जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तभी हम सॉल्व करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 to 14 में तो सब में यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा, राइट? क्योंकि उसने खुद ने कहा सॉल्व करो, तो सॉल्व तो हम तभी करते हैं ना जब यूनिक होता है। अदरवाइज हम सॉल्व करते हैं क्या कभी? अदरवाइज सॉल्व किया जा सकता है, किया ही नहीं जा सकता। सो दैट मीन्स नीचे वालों में सब में यूनिक है, ऊपर वालों में यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के कॉम्बिनेशन होंगे। अपने को बस कंसिस्टेंसी पता करनी है। सो कंसिस्टेंसी की बात करें, सो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी आर देयर? थ्री टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंस फॉर्म्स। वैसे तो टू टाइप्स है ब्रॉडली स्पीकिंग, या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। फिर कंसिस्टेंट भी दो टाइप्स के हैं, एक तो नहीं कंसिस्टेंट, एंड एक तीसरा भी तो है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, राइट? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, राइट? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट में मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। तो वैसे ही इन दोनों को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। मोर पर्टिकुलरली कहें तो वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट नहीं, जस्ट कंसिस्टेंट, और नहीं तो फिर दोनों को कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये अपने को पता करना है कि तीनों में से कौन सा केस है। 1 to 6 शुरू करें। सो देखो, 3/3 के 3 हैं और 2/2 के भी 3 हैं। तो कुछ एक करेंगे, बाकी सब आपको फिर करना है एज होमवर्क, एज योर प्रैक्टिस, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और। तो सबसे पहला, लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और जब मैं करवा रहा हूं तो आप प्रेजेंटेशन पार्ट पे भी ध्यान देना, बिकॉज फिर जब हम जैसे एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन पार्ट से करेंगे, प्रेजेंटेशन करते करते करेंगे तो सारे नहीं कर सकते, पर बाकी के हम रफली करेंगे। तो आपको फिर सारे क्वेश्चन प्रेजेंटेशन करते हुए और अपनी प्रैक्टिस करते हुए सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। So examine the consistency of the system of equations in exercise 1 to 6. Here the given linear equations are, write down. Here the given system of linear equations are. इन्होंने इसको सिस्टम नाम दिया है। So let us also call this as system. वैसे पेयर है, बट ठीक है, हम सिस्टम कॉल कर देते हैं। Here the given pair of, oh sorry, system of linear equations are. Then write down the given pair of your system of linear equations. Mark them as equation number 1 and equation number 2. चलो, तो पूरा एल्गोरिथम याद है कैसे कैसे हम चेक करते हैं? बोलो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या? डिटरमिनेंट। पहला डिटरमिनेंट किसका निकलता है? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप होगा इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना, AX इक्वल टू B। सो राइट डाउन, ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन सिस्टम या ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इक्वेशंस, transforming the given equations in matrix equation form. Matrix equation form. And what matrix equation form are we suggested? AX equal to B, right? AX equal to B. इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वेयर वेयर A क्या है, B क्या है और X क्या है वो बताओ। सो A हो जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स। बोलो क्या कोएफिशिएंट्स हैं इसके? 1 2 2 3। सो पुट कर दो 1 2 2 3, ऑर्डर भी पुट कर देना 2/2। एंड
बी क्या रहेगा, या पहले एक्स लिख लो, चलो एक्स क्या रहेगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई, और ये 2 by 1, एंड बी क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या है, 2 and 3, ये भी 2 by 1। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्विकली रीचेक कर देना कि ए एक्स इक्वल टू बी से वो इक्वेशंस बनती हैं कि नहीं बनती है, रीचेक कर लें। सो देखो, जब मैं ए एक्स करूंगा तो रो 1 कॉलम 1, सो 1 into x x प्लस 2 into y 2y, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो यही तो इक्वेशन है मेरे पहले, x प्लस 2y इक्वल टू 2, और फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन है। तो रीचेक कर लेना कि हमने जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया है उससे वो इक्वेशंस बननी चाहिए, ओरली कर लेना। ठीक है, हो गया। अब क्या है, अब सेकंड स्टेप है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ए, निकालें। नाउ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, सो करो फाइंड आउट, 1 into 3 minus 2 into 2, that is equal to 3 minus 4 is equal to -1, which is not equal to 0। सो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो साक्षी बताओ किस टाइप की कंसिस्टेंसी है, यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल, हियर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब देखो, कोशिश करो कि हम सारी बातें लिख के लाएं। सारी बातों में कौन कौन सी बातें हैं, कंसिस्टेंसी भी बता दें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी बता दें, ठीक है, ये भी बता दें इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये भी बता दें कि सिंगुलर है या नहीं है। सारी बातें बताने से दो फायदे हैं, एक तो मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, कहाँ काटेगा वो सब बता दिया हमने। दूसरा, हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा भी, हम भी अपने आप को रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कल को सिंगुलर नॉन सिंगुलर का आ गया, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल का आ गया, तो हमारा रिवीजन भी अपने आप होता रहे। तो इसको क्या क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 से सबसे पहले इंप्लाई होता है क्या, कि ए इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। और ए इज नॉन सिंगुलर से क्या इंप्लाई होता है कि ए इज इन्वर्टिबल एंड इज इन्वर्टिबल, ए इज नॉन सिंगुलर एंड इज इन्वर्टिबल। ठीक है, फिर वहां से पता चलता है, फिर वहां से पता चलता है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो द गिवन system of linear equations has unique solution, और उसी के साथ में लिख दो एंड इट इज कंसिस्टेंट, एंड इट इज कंसिस्टेंट। अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो वो इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर आगे प्रोसेस और होता, एडजॉइंट ए निकालने का, याद है, एडजॉइंट ए को फिर बी से मल्टीप्लाई करने का, फिर चेक करने का कि वो नल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो कुछ दूसरे क्वेश्चंस में ये चीज देखते हैं अपन। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट, कर दें, चलो। सो डिलीट क्या करें, इसी फॉर्मेट में दूसरा ले लो ना, ये ले लो, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। निकाला डिटर्मिनेंट है, ए और बी चेंज हो जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज होता नहीं है।
हाँ, ए क्या लिखा 1326, राइट, और बी क्या लिखा 58। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट्स की मदद से अपन कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशंस पढ़ते ही आप अपने आप में कंसिस्टेंसी खुद ही निकाल लें। कैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है ना, 1/2 3/6 बट नॉट इक्वल टू 5/8। ठीक है, चलो। सो डिटर्मिनेंट 0 आना ही आना है इस बार, कुछ भी हो जाए। 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो हेयर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। तो वहां से क्या पता चला कि a इज सिंगुलर एंड इट इज नॉन इन्वर्टिबल, एंड इट इज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है। सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, इतना तो पता चल गया। तो क्या लिखूंगा, डज नॉट हैव यूनिट सॉल्यूशन, डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये लिख लिया। अब अगर यूनिक नहीं है तो क्या है, अब आगे की कार्रवाई यहां से चलेगी, यानी कि इतना काम तो अपने को करना ही पड़ेगा, इतना काम तो अपने को करना ही पड़ेगा। और कंसिस्टेंट है या नहीं है ये अभी अपन नहीं बता सकते। बस the only thing we can say is that कि the given system of linear equation does not have unique solution। अब फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा इसको, अगर यूनिक होता तो यहीं पे स्टॉप हो जाता, लेकिन अब फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। नाउ टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी फर्दर, टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी फर्दर, फर्दर कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसको बी से मल्टीप्लाई, राइट। वी फाइंड, वी फाइंड सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। अब 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। क्या रूल फॉलो करते हैं हम, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 6 becomes 6 1 एंड 3 2 becomes -3 -2। मजा तो 3/3 में आएगा। सो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 की मैट्रिक्स। और नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड adjoint of A into B। Now adjoint of A multiplied by B निकालना, करो मल्टीप्लाई। 6 -3 -2 1 एंड B is 5 and 8। करें, इसको सॉल्व करो जरा। सो ये हो जाता है 6 5 जा 30 एंड -3 इंटू 8, सही कर रहा हूँ। 6 5 जा 30 -3 इंटू 8 -24, राइट। फिर -2 इंटू 5 -10 +8, which is further equal to 30 minus 24 is 6 and -10 plus 8 is equal to -2, and obviously it is not equal to O। Is it equal to O? No, it is not equal to O। It is not equal to O, and when it is not equal to O, then what is the conclusion? No solution। And what about consistency? Inconsistent। Okay, so क्या लिखूंगा मैं, here adjoint of A into B is not equal to O, so the given system of linear equations has no solution। The given system of linear equations has no solution and it is inconsistent, and it is inconsistent। Fine। ठीक है, तो एक हमने कंसिस्टेंट वाला भी ले लिया, एक हमने इनकंसिस्टेंट। अब लेट अस टेक ए 3/3 मैट्रिक्स, कर दूं उसको डिलीट। तो 3/3 में थोड़ा काम ज्यादा होगा, बस एडजॉइंट वगैरह निकालने में भी थोड़ा सा इतनी आसानी से एडजॉइंट भी नहीं निकलेगा। सो बताओ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से विच वन विल यू वांट टू टेक? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से विच वन, कौन सा उठाएं बोलो? फोर्थ वन, ओके।
ये द गिवन सिस्टम अच्छा है, इसमें ए एंड जेड भी इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, 1 1 1 2 3 2 और यहाँ पे A 2 A, तो जब तक ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, जब तक ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं ये पता चल सकता है क्या? हम्म। ए यहाँ पे एलिमिनेट तो होगा नहीं, हो सकता है क्या ए एलिमिनेट? नहीं, नहीं होगा ना। 6A - 2A, 4A बच गया यहाँ से, फिर यहाँ से बच गया आपका, करके देख तो चलो रफली डिटरमिनेंट निकाल के देख रहा हूँ। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 करूंगा, तो 3 × 2A, 6A - 2A गिव्स मी 6A - 2A, और आगे चलो एक बार, -1 इंटू ये गया, ये गया, 2 × 2 4A - 2A, एंड देन फिर उसके बाद आ जाओ +1, ये गया, ये गया, 2A - 3A, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6A - 2A इज 4A, 4A - 2A इज 2A, और माइनस है तो -2A, एंड 2A - 3A इज -A, तो 4A - 2A, तो ये A बचा। अब जब तक A की वैल्यू नहीं मिलेगी तो वी कांट कंक्लूड कि वेदर इट इज जीरो और नॉट। देखना इसका आंसर क्या है पीछे। A इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि A की वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसने देखो बाय डिफॉल्ट मान लिया कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। बताओ क्यों माना? वैसे तो ए की वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है। भाई ये ए है, हमारा डिटरमिनेंट क्या निकला? ए। अब ए तो जीरो भी हो सकता है, और ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। बट इसने क्या माना? नॉट इक्वल टू जीरो। तभी तो उसने कंसिस्टेंट कहा, यूनिक सॉल्यूशन कहा। क्यों कहा? ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती? बताओ, टेल मी इन दिस क्वेश्चन। स्टार्टिंग की दो इक्वेशन में, हाँ, लेकिन तीन में हम दो को क्यों कंपेयर करेंगे? तीनों को करेंगे। तीन वेरिएबल दो इक्वेशन तो कंपेरेबल ही नहीं है ना। एज सिंपल एज दैट कि अगर ए जीरो रख देंगे, अगर ए ही जीरो रख देंगे, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो इक्वेशन बनी क्या थ्री वेरिएबल की? नहीं बनी ना। अगर जीरो रख देंगे तो नहीं बनेगा ना। अगर जीरो रख देंगे, डिटरमिनेंट तो बनेगा, पर डिटरमिनेंट क्या बनेगा? 1 1 1 2 3 2 एंड 0 0 0, ये डिटरमिनेंट बनेगा। डिटरमिनेंट तो बन जाएगा। पहले तो आप ये बताओ, चलो डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट छोड़ो, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं अगर ए की वैल्यू जीरो रख दूं, तो क्या होगा? 0 + 0 + 0 = 4। सो इज इट एन इक्वेशन और नॉट? ये कोई इक्वेशन ही नहीं है, और इक्वेशन है भी सही तो थ्री वेरिएबल में नहीं है। नहीं है ना। हमने जब भी सीखा है, लाइक हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या सीखा है, बोलो बताओ। ax प्लस, बोलो, by प्लस c = 0 लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन उसके बाद में कंडीशंस भी डाली थी, याद करो। वेयर a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यस और नो? डाली थी नहीं डाली थी कंडीशंस? चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। by प्लस c = 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर a जीरो कर देंगे तो लीनियर बन जाएगी। और बी एक्स है, सॉरी नॉट बी वन, ठीक है। वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, समझ गए? तो ऐसे कोएफिशिएंट्स हम नहीं रख सकते जिससे वो एक्स और वाई वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाए या एक्स वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाए, इसलिए हम वहां पे ए की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, ठीक है। और इसलिए ये कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो अब इसको तो क्या करें, यहाँ पर कुछ कोई और उठाते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन करने के लिए मिले। इसमें तो इज नॉट इक्वल टू जीरो करके आप खत्म कर दोगे कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो इट इज कंसिस्टेंट। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ में से कोई उठा लेते हैं। तो लेट्स टेक द फिफ्थ वन, फिफ्थ वन ले लें, और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन एक फिफ्थ वन और करते हैं यहाँ से। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज,
सो दिस इज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन वन में तो कोई कमी नहीं है, एक बार के लिए चलो आपने लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया। इक्वेशन वन में तो कोई कमी नहीं है, बट इक्वेशन टू एंड थ्री में कमी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या लिखूंगा, 0x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, और थर्ड को क्या करेंगे, 3x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू 3, फाइन। और फर्स्ट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सो अब इनको मार्क करो, ये इक्वेशन वन तो उसको तो मार्क कर दो, बट इक्वेशन टू एंड थ्री इनको मार्क करें चेंज करने के बाद। फाइन। नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफॉर्म these into matrix equation form. चलो, transforming the given equations the given equations in matrix equation form, in matrix equation form, that is ax equal to b, that is ax equal to b, where a b c r लिखो। a बनाओ 3/3 में, सो ये बनती है 3 -1 -2, फिर 0 2 -1 0 2 -1, एंड देन फिर बनती है 3 -5 0। एंड उसके बाद x बन जाएगी हमारी 3/1 की XYZ, एंड b बन जाएगी मेरी कांस्टेंट टर्म्स को लेकर क्या, 2 -1 3 3/3 3/1 3/1। ठीक है बेटा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में a होने के बावजूद भी वो डिटरमिनेंट जीरो कब आता बताओ। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे हाँ ए तो जीरो लेकिन रख नहीं सकते ना, ए तो हम जीरो रख नहीं सकते, 1/a 1/a 1/a। हाँ, एक एक अगर चेंजेस कर दूं मैं इसमें, इस 2a को a कर दूं, इस 2a को क्या कर दूं, a कर दूं, तब इसका डिटरमिनेंट जीरो आता। क्योंकि प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज हमने छोड़ दी है। प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि कभी भी किसी डिटरमिनेंट में दो कोई सी भी रोज या दो कोई सी भी कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, राइट। सो ऊपर वाले क्या है 1 1 1, और लास्ट वाला अगर 2a को a कर दूं तो क्या बन जाएगा, a। सो 1 1 1 और ए प्रोपोर्शनल है ना, 1/a 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 सेम रेशियो है, तो दैट मींस यानी 1 1 उनको a से मल्टीप्लाई करके ए बनाया जा सकता है, और ए में से a से डिवाइड करके 1 1 बनाया जा सकता है, तब डिटरमिनेंट 100% जीरो होता है। ठीक है, बट अभी तो 2 है तो नॉट पॉसिबल। हाँ, तो कहाँ तक कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ए बोलो, किसको एक्सपैंड करूं मैं, विच रो और विच कॉलम यू वांट टू एक्सपैंड। फर्स्ट कॉलम करते हैं, स्पेंडिंग अलोंग कॉलम वन कर देते हैं, एक जीरो भी है उसमें। सो थ्री, थ्री के हिसाब से क्या आएगा, ये गया 0 - 5, करेक्ट। और जीरो को करना ही नहीं है, फिर वापस थ्री, ये गया 1 माइनस -2 -4। ठीक है अभी। सो इट इज इक्वल टू -5 इंटू थ्री -15, एंड 5 इंटू थ्री +15, ये फिर जीरो बन गया, आगे काम ही नहीं करने दे रहे हैं। चलो ठीक है। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, करो कंक्लूड करो उसको तो।
या डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो, जीरो ही आ रहा है ना भाई सबका, चेक कर लेना। सही है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। सो कंक्लूजन इज, सो ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज सिंगुलर, a is singular and it is non invertible, and it is non invertible, नॉन इन्वर्टिबल। सो अब यूनिक तो है नहीं, ये तो पता है, तो एक कंक्लूजन तो यहाँ पहले ये देना है कि यूनिक तो नहीं है, क्योंकि यूनिक नहीं है तभी आगे की कहानी, नहीं तो प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाता है, राइट। सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस this does not have any unique solution. System of linear equations doesn't have a unique solution. Doesn't have a unique solution. चलो further process करें हम consistency. Now to examine the consistency further. Examine the consistency further. We find सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और इस बार एडजॉइंट ऑफ ए इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितना पिछली बार 2/2 में निकला, राइट। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना होता है, को फैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो पहले को फैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं, और क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है तो हम पूरा प्रोसेस से बताएंगे, तो पहले लिखो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, फाइन। अगर मैट्रिक्स का नाम बी होता तो फिर B11 B12 लिखते हैं, फिक्स नहीं हो गया है ना। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। ओके, तो अब एक बार वैल्यूज पुटअप करनी है अपने को, उसके बाद उसका ट्रांसपोज बनाना है। आ जाओ। सो कॉलम 3 के हिसाब से तो वैल्यूज पुटअप हो गई थी क्या, नहीं हुई थी वो भी, चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं, फिर पीछे आना पड़ेगा। हाँ जी, कहाँ है मैट्रिक्स, ये रही। सो 3 के हिसाब से चलो, पहले ये गया, क्या बनेगा, 0 -5, -5 बनेगा क्या, पहला एलिमेंट इज -5। सेकेंड एलिमेंट आओ, ये गया 0 - -3, यानी कि +3, और साइन चेंज करना पड़ेगा आपकी बार, सो इट इज -3। एक काम करो, सब अपना अपना करो और फिर मैच करो लास्ट में कितनों से कितना एलिमेंट सही निकलता है।
चेक करो, गलत है कुछ? यहाँ पे -10 है, 2 1 पे रीचेक करो। ओरिजिनल मैट्रिक्स आपने नहीं लिख रखी? 2 1 पे ये गया, ये गया, 0 -10 क्या होता है? -10। साइन चेंज हो गई, क्या हो जाएगा? +10। आपकी मैच हो गई। हो गई। साक्षी मैच हो गई। क्या कौन कौन सा एलिमेंट गलत है बताओ? लास्ट में 3 और 6 नहीं आ रहा, उसकी जगह क्या आ रहा है? रीचेक करो। आ गया। सो आपके पास दो गलतियां हुई, आपकी एक गलती, आपकी कोई गलती हुई, लेकिन आपकी स्पीड नहीं बनी। ठीक है, तो क्या करना है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ तो चेक करने के लिए भी हमारे पास डेटा है, वहां पे तो हम जो करके आएंगे उसको असल मान के आगे प्रोसेस करके आएंगे और पूरा कबाड़ा हो जाएगा। अगर एडजॉइंट सही नहीं निकाला तो आगे इनवर्स सही नहीं निकलेगा, कंसिस्टेंट से भी उलट पुलट हो जाएगा, क्या बता आपसे। सो आपको प्रैक्टिस करनी है भाई बहुत सारी, क्योंकि ये तो कोई ऐसी चीज है जो तो सही होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलो ये तो हो गया हमारा काम। सो दिस इज adjoint of A. Now the next step is to find adjoint of A multiplied by B. Now adjoint of A को मल्टीप्लाई करना है B से, करते हैं। तो adjoint of A वाली मैट्रिक्स लिख दो पहले। -5 10 5, -3 6 3, -6 12 6, multiplied by B. What was B? B was 2 -1 3, 2 -1 3। चलो let's find the product। करो भाई, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 3 का एक ही कॉलम है वहां पे ऑलरेडी। तो -5 × 10, -10, then it is -10, then it is +15। आगे बढ़ो। -3 × 2 -6, -6 3 × 9, -12, -12 +18। ऑब्वियसली ओ तो नहीं आ रहा। So -10 -10 -20, -20 + 5 is -5, -12 + 9 is -3, -24 + 18 -6। ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू ओ। वो तो एक एलिमेंट भी आ जाता है तो भी पता चल जाता है पहला वाला ही कि ओ तो नहीं बन रहा, राइट? बट फिर भी पूरा निकाल के आना है। सो नॉट इक्वल टू ओ, सो द कंक्लूजन इज अगेन नो सॉल्यूशन। करो कंक्लूड। हैज नो सॉल्यूशन एंड व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंट, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जो बचते हैं वो होमवर्क कर सकते हो 1 to 6 में से। 2 3 कर लिए हमने, 2 3 आपको करना है, ठीक है?
चलो अब अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यूनिक सॉल्यूशन होंगे सब में और आपको एक्स वाई जेड। चलो, तो हमको तो पता है कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे, लेकिन उसने क्लियरली नहीं दिया ना कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो काम तो हमको वही करना है जो अभी तक कर रहे हैं। क्या, पहले तो कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है और उसके बाद ही सॉल्व करना। ठीक है, इज इट क्लियर? पहले कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है, जो हर हाल में हर क्वेश्चन में यूनिक निकलेगी, पता है मुझे, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पार्ट है, करना ही करना है। स्टार्ट करें। सो लेट्स टेक ए 3 by 3, सीधे 3 by 3 लेते हैं हम एक। क्वेश्चन नंबर 11th ले लें, टेल मी। 11th ले लें। सो क्वेश्चन नंबर 11th में नोट करो, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, 0x लिखना पड़ेगा, +3y - 5z, दिस इज इक्वेशन। 2x + y + z = 1, equation 1, x - 2y - z = 3 on 2, equation 2, and 0x + 3y - 5z = 9, this is equation 3. सो ट्रांसफॉर्म करो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में, और कंसिस्टेंसी तक का काम तो करना ही करना है। 3 by 3 की मैट्रिक्स बनाओ पहले, एंड देन फिर 3 by 1 की। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, बी में आ जाएगा 1 3 on 2 and 9। डिटर्मिनेंट ए निकालो, यूजिंग कॉलम 1 ही निकाल लेते हैं। कॉलम 1 से निकालेंगे तो 2, ये गया 10 -3, देन 1 का साइन चेंज करेंगे, -1 हो जाएगा, ये गया 1 × -5 -5 -3 बन जाए 3। So it is equal to 10 -3 and 13 into 2 26, and -8 into -1 +8, 26 + 8 is 34 आया क्या? 34 आएगा डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 से। थर्टी फोर आया, किसी से भी निकालो तो 34 ही आना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि रो 1 से निकाला नहीं निकला तो चलो कॉलम 1 से ट्राई करते हैं, रो 1 से ही अपनी गलती देखो, क्योंकि 34 ही आना चाहिए हर कॉलम में हर रो से। नहीं आ रहा, कौन से कॉलम या रो से क्या है बताओ? फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से करते हैं चलो। सो 2 × ये गया तो 10 - -3 ये लिखा है, फिर -1 × ये गया -5 ओनली, -0, फिर 1 के हिसाब से +1, ये गया 3 -0, ऐसे लिखा है। मैट्रिक्स ही गलत लिख दी, चलो सही करो। So, सबका डिटरमिनेंट 34 आ गया हो तो आगे बढ़े। साक्षी नहीं आ रहा, 34 कौन से रो या कॉलम से किया?
कॉलम वन, इधर देखो, कॉलम वन में 2 लिया, पहले ले लिया, ये गया, ये गया, -2 इंटू -5 10, बोलो। 2 कहाँ से? अच्छा, 1 3/2 9 ले लिया। हाँ बोलो साक्षी। सही करो, डेटा ही गलत लिखा है दोनों ने, सही करो। ये है इक्वेशन 1 2 3, उसके हिसाब से ये है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। अब सही करके जल्दी करो थोड़ा सा। सो डेटा करेक्ट उतारना भी हमारा ही काम है बेटा। अगर हमने डेटा इनकरेक्ट नोट करके और कुछ भी कर दिया तो भी कोई नहीं सुनेगा हमारी। देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। गलत मतलब गलत। कौन सा वाला करूं बताओ? रो वन से करें फिर से? रो वन से भी किया था शायद हमने। ये रो वन से 10 माइनस माइनस, एक मिनट। 10 - -3 13 2 26, then it is -1 into -5 plus 5, then it is 3 1 3, हो गया 34। ये रो वन से तो किया था। अब देखो क्या गलती कर रहे थे, उस -1 की जगह 1 लिख दिया, साइन चेंज नहीं किया। ठीक है। सो मोर फोकस मोर प्रैक्टिस, ओनली दिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सुनो मेरी बात, लिसन टू द स्ट्रेटेजी केयरफुली। ईच एंड एवरी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच करना चाहिए। जब तक ये नहीं होता तब तक उसको करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 14th वन, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे आंसर आया कि नहीं आया? लेटस से नहीं आ गया तो ठीक है, लेटस से नहीं आया तो फिर उसको एनालाइज करो कि उसमें गलती क्या है। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, गलती पकड़ में आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि गलती पकड़ में आ गई तो हमारा काम हो गया, नो। हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया ना वो, उस दिन नहीं, अगले दिन वापस उठाओ, चल 14 आज तेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में करूंगा। फिर उस दिन हो गया तो ठीक है, मान लो उस दिन भी नहीं हुआ, फिर गलती पकड़ के नोट करके रख लो भी, आज ये गलती हुई थी, कल ये गलती हुई, आज ये गलती हुई। जब तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो जाता उसका पीछा नहीं छोड़ना है, पकड़ के रख जाना है उसको। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी। समझ आया? नींद नहीं आनी चाहिए मुझे रात को कि 14th क्वेश्चन मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, 13th वाला क्यों नहीं हुआ, 12th वाला क्यों नहीं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अब जो जितना इंप्लीमेंट करेगा बेटा उतना ही फायदा होगा। चलो जी। इसको तो कर देते हैं डिलीट। हम जनरली ये करते हैं कि गलती पकड़ के छोड़ देते हैं, बट हम उसके पीछे नहीं पड़ जाते कि तुम मुझसे हुआ क्यों नहीं। चैलेंज लेना है अपने आप से। सो 34 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू ए इज सिंगुलर एंड इट इज नॉन इनवर्ट एंड इट ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर एंड इट इज इनवर्टेबल। आगे बढ़ते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यस और नो? अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करें? तो हमको क्या करना था इस बार? हमको थोड़ा बताना था कंसिस्टेंसी के बारे में, हमको क्या करना था ये बताओ। हमको इसको सॉल्व करना था। तो मैं क्या लिखूंगा? हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इट कैन बी सॉल्व्ड फर्दर। क्योंकि अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर क्या कंक्लूजन होता बताओ? डज नॉट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड फर्दर, और मैं स्टॉप कर देता, आगे सॉल्व ही नहीं करता। समझे ना? जब क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो पहले ये चेक करना है सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्व कर सकते हैं, तो अब सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेट्स से यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या लिख देता है? इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, क्योंकि हमारे कोर्स में वही काम करना है, अगर यूनिक है तो ही सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना, साफ साफ रिमार्क में लिखा हुआ था।
ठीक है, समझे? अब आगे बढ़े। इट कैन बी सॉल्व फर्दर, तो इट कैन बी सॉल्व फर्दर, तो फिर आगे ये कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं लिखना अभी। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर बी से मल्टीप्लाई करना है एंड ऑल सारा काम करना है। शुरू हो जाओ। एडजॉइंट ऑफ ए, try to find the correct adjoint of a in the first attempt। सब अपना अपना ना। हेलो? कौन? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। एक मिनट, सर को चाबी दे के आता हूं।